लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन बनारस के बाजारों में रंगत दिखाई दी। एक तरफ पूरी दुनिया में विख्यात बनारसी मिठाई की दुकानों के शटर उठ गए हैं, तो वहीं जरूरी सामान से जुड़े अन्य सामानों की भी बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि अभी रेस्टोरेंट्स, सलून आदि दुकानें बंद हैं। सड़कों पर भी चहलकदमी की पुरानी जैसी रौनक वापस लौटने लगी है। सार्वजनिक यातायात के तौर पर फिलहाल सबसे पुरानी सवारी यानी हाथ रिक्शा शुरू हो गया है और ट्रैफिक को लेकर अभी कहीं पर नियम फॉलो हो रहे हैं, कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही नजर आई। दोपहिया वाहनों पर डबल सवारी करते भी कुछ लोग दिखाई दिए। हालांकि दुकानें खोलने को लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में नजर आई। लॉकडाउन 3 में बाजारों की जो रौनक निकली थी वो लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन अब बढ़कर कुछ ज़्यादा हो गई है। इस वक्त हम वाराणसी के सोनिया बाजार में हैं, जहां आप देखिए बात चाहे सब्जी की दुकानों की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किराने की हो और चाहे कन्फेक्शनरी या आइसक्रीम पार्लर की हो, लगभग अब हर दुकान वाराणसी में खुल गई है। कैसा लग रहा है और क्या बनारस के लिए, क्योंकि बनारसी लोग बहुत 2 महीने से बेचैन है बिना मिठाई के लिए, क्या क्या नया पेश करेंगे? नया तो फिलहाल भैया उनको छेना मिल जाए तो इस समय वही लोग ज़्यादा परेशान है छेने के लिए। अच्छा, ठंडा छेना बहुत ज़्यादा, फ़ोन तो बहुत आ रहा है लेकिन संजोग है कि दे नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, महामारी है, सबको सहयोग करना है, हर आदमी सहयोग कर रहा है अपने ढंग से, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक है, अब खुला है तो अच्छी बात है, कम से कम धीरे धीरे सब चीज़ें अपने अपने लाइन पे आ रही हैं। अभी तो चूंकि अब आपके लिए तो बड़ा चुनौती होगा, बहुत दिनों बाद खुला है, दूध की उपलब्धता, सबकी उपलब्धता बड़ा थोड़ा अभी शुरुआती कठिन काम तो कोई बड़ी बात नहीं है, समय लगेगा लेकिन धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो फिलहाल हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दें कि ये देखिए बनारस में यातायात भी शुरू हो गया, जो रिक्शे हैं वो शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही जो देखिए जनरल स्टोर्स है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूध मिल गया है। अभी कुछ दिन में वट सावित्री का व्रत है, जो पूरे देश की सुहागिन महिलाएं बड़ी संख्या में रहती हैं, बरगद की पूजा होती है, उसके लिए जो पूजन सामग्री की जो दुकान है वो भी देखिए खुल गई हैं। ये पूजन सामग्री की दुकानों पर भी जो है भीड़ लग गई है, लोग पूजन सामग्री खरीद रहे हैं। ये मेडिकल स्टोर्स की दुकान है जहां आप देखिए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है यहाँ पर जो बिक्री है दवाइयों की वो हो रही है। कुछ और भी चाय चाय की दुकान खुलवल के नहीं? अभी नहीं खुला भैया। चाय की देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कंफ्यूजन है। अच्छा। तभी चाय की दुकान हमारे साथी यहाँ की मशहूर चाय है जो है बहादुर चाय टी स्टॉल, वो अभी नहीं खुला हुआ है और फिलहाल उनका कहना है कि कंफ्यूजन है अभी। और कुछ हालांकि इस कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ दुकानें खुल भी गई हैं, हम आपको दिखाएं। ये सामने एक चाय की दुकान है, वो आप देखिए खुल भी गई हैं अभी। तो कुछ चाय की दुकानें अभी खुल गई हैं, कुछ चाय की दुकानें नहीं खुली हैं। हालांकि किसी को भी वहाँ पे बैठाया नहीं जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे चाय की दुकानें खुल गई हैं। ये चाय की दुकान खुल गई है, पनीर की दुकानें खुल गई हैं। तो फिलहाल कन्फ्यूज़न के बीच बनारस का जो बाज़ार है वो लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन लगभग खुल गया है और जो बनारस के बाज़ार की जो रौनक थी वो लगभग एक तरीके से वापस आ गई है। हालाँकि जो अब तक जो नियम था वो हर दिन के लिए एक नियम था, कुछ दिन स्टेशनरी की दुकान खुलेंगी तो कुछ दिन राशन की दुकानें खुलेंगी, लेकिन अब लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन जो है कुछ बाजार की तस्वीर, बनारसी बाजार की तस्वीर कुछ इस तरीके है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन लोगों को बहुत सारी रियायत मिलने की उम्मीद जगी। मुमकिन उम्मीद है कि राजधानी लखनऊ के बाजारों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठने की अनुमति होगी। इसके साथ ही 7 स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे। शादी घर भी जो है खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और इसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन आज से लोगों को तमाम तरह की रियायतें मिल सकती हैं। मुमकिन उम्मीद है कि आज शाम से दुकानों को दिन के हिसाब से खोले जाने का निर्णय आ जाए, यानी ये तय हो जाएगा कि सोमवार को कौन सी दुकान खुलेगी और उसके बाद मंगलवार को किस तरह की दुकानों को खोला जा सकेगा। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों में भी कई तरह की छूट लोगों को दी जा सकती है। इसी तरह की बहुत सारी रियायतें आज शाम से लोगों को मिलने लगेंगी। हालांकि अभी मुख्य सचिव की तरफ से इस बाबत फैसला आना बाकी है कि किस तरह से लॉकडाउन में इन तमाम फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से जारी किए गए थे और राज्य सरकारों को ये बातें तय करने के लिए कहा गया था कि वो लॉकडाउन के दौरान तय करें कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने प्रदेशों में किस तरह से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे लोगों को रियायतें देंगे। हालांकि आज सुबह से लोगों को राह चलने की तमाम तरह की सहूलियतें
की जानकारी मिलती रही, जिसके बाद सड़कों पर लोगों की आवाजाही बड़ी तादाद में नजर आती है। हालांकि लोग बहुत ज़रूरी सामान लेने ही, बहुत ज़रूरी काम के लिए ही अपने घरों से निकल रहे हैं। आज के फैसले के बाद मुमकिन उम्मीद ये है कि लोगों को लॉकडाउन में बड़ी सहूलियतें मिल सकेंगी, लोग अपने रोजगार से जुड़ सकेंगे, दुकानों को खोला जा सकेगा और एक जगह पर फंसे हुए मजदूर दूसरे राज्यों तक भी अंतर्राज्यीय बस सेवा के जरिए जा सकेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान शादी ब्याह की भी छूट मिल सकेगी, लेकिन लोगों को इसकी इजाज़त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी होगी, वहां पर एक जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसके बाद 50 के आसपास लोग शादी को अटेंड कर सकेंगे। यानी लॉकडाउन 4 में बहुत सारी रियायतें लोगों को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। हालांकि बाद में जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि काफी रियायत जो है लोगों को मिली है, खास तौर से नई व्यवस्था, बाजार खोलने के लिए आदेश लेना होगा, साथ ही जो मंडियां लगती हैं वो जो है नहीं लगेंगी फिलहाल, और रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें ये होम डिलीवरी करेंगी। तो कुछ नॉर्म्स के साथ थोड़ी इजाजत, शादी ब्याह में 50 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में 12 टोल प्लाजा पर लाइन से ट्रक गुजर रहे हैं। इन ट्रकों से महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को यूपी बिहार ले जाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं, और क्योंकि इन ट्रकों में 100 मजदूर, आप ये सोचिए कि जैसे हम चारा भर देते हैं इस तरह से भरा हुआ है। सरकार के आदेश हैं कि कोई भी श्रमिक ट्रक से यात्रा नहीं करेगा। हालात जस के तस हैं, इन मजदूरों की मेडिकल जांच भी नहीं हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी श्रमिक अब ट्रकों में यात्रा नहीं करेगा, चूंकि बसों की पर्याप्त व्यवस्था करा दी गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं, ये पीछे ट्रक है और ये महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें वहां पर हुई, सबसे ज्यादा प्रकोप वहां पर है। और ये किस तरीके से बैठे हैं आप देख सकते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे में पालन हो सकता है, ना ही कुछ। ये अपनी जान को बचाकर उस प्रदेश से आ रहे हैं, उस महाराष्ट्र से आ रहे हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। और इस ट्रक में किस कदर ओवरलोडिंग है, एक ट्रक में करीब 100 से ज्यादा लोग हैं और जो अभी भी यात्रा कर रहे हैं। साफ है कि सरकार भले ही चिंता में हो, सरकार भले ही गंभीर हो, सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही हो कि किसी भी हाल में जो श्रमिक हैं वो ट्रकों में यात्रा ना करें, चूंकि लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए ट्रकों में यात्रा ना करें और उनके लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। लेकिन बात करें कानपुर देहात की, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी गहरी नींद में हैं, वो सो रहे हैं, अपने एसी कमरों में सो रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर अभी भी ट्रकों से श्रमिक लगातार जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए, और उन्हें नहीं पता कि ये जो यात्रा है उनकी मंजिल में पहुंचाएगी या मौत में तब्दील होगी। सौरभ मिश्रा, कानपुर देहात, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में फंसे मजदूर कई मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज से आपको बताएं कि कैराना के शेल्टर होम में मजदूरों का आना शुरू हो गया है। मजदूरों ने बताया है कि पानीपत से कैराना आने तक का जो है उनसे 30 रुपए प्रति व्यक्ति किराया वसूला गया। इस बारे में बस ड्राइवर ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद ही मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, जबकि तहसीलदार ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह जनपदों तक निःशुल्क भेजा जा रहा है। यहाँ से किराया लगा दिया इन पे, जो आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे आज से किराया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? जो जायज बनता है 30 रुपये किराया जी, कैराना तक का 30 रुपये लिया जा रहा है। शेल्टर होम तक का? हाँ जी। तो ये किसके आदेश पर लिया गया है? इससे हरियाणा सरकार के आदेश से लिया जा रहा है। हमारे को टीएम साहब के ऑर्डर थे कि किराए से ही गाड़ियाँ जाएंगी, तो ऊपर से वहीं से टिकट बन के आई हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूर जब भूखे प्यासे ही पैदल अपने घरों की ओर निकल पड़े, तब झांसी में श्रमिक एक्सप्रेस से मजदूरों को पूर्वांचल के लिए रवाना किया गया। लेकिन भूखे प्यासे मजदूरों को बांटने के लिए रखे गए खाद्य सामग्री को देखकर इनका सब्र टूट गया और खाद्य सामग्री की लूट मच गई, और जिसे जो मिला वो लेकर चलता बना। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने लूटमार कर रहे मजदूरों की पिटाई भी कर दी। तो देखिए ये भूख आपसे क्या नहीं कराती है। ये मजदूर दर बदर भटके अपने गंतव्य की तरफ जब ये जाने के लिए पहुंचते हैं स्टेशन पर, और फिर क्योंकि खाना चाहिए, देखिए जिसे जैसे मौका मिला, जितना वो लूट पाए उन्होंने लूट लिया, मार भी खाई है और खाने का सामान भी लूटा है। पिछले दिनों तस्वीर बिहार से आई थी, वहां पर भी आपने देखा कैसे छीना छपटी हो रही थी खाने को लेकर। और यहाँ पर भी ये जो पैकेट्स हैं, आप इनके हाथ में चिप्स के, बिस्किट्स के पैकेट्स देख रहे हैं, और ये लेके और फिर ट्रेन में जो है घुस जाते हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी खाने के सामान को लेकर।